अरुणाचल में सीमा पर फिर से भारत चीन सैनिकों का आमना सामना हुआ है। दोनों सेनाओं के बीच एलएसी को लेकर विवाद की जानकारी है। पिछले हफ्ते एलएसी पर हुई घटना की जानकारी सामने आई है। कुछ घंटों तक चीन भारत सैनिक रहे आमने सामने। आखिरकार प्रोटोकॉल के तहत मामला शांत किया गया। किसी भी पक्ष को कोई नुकसान की खबर नहीं है। तो अरुणाचल में एलएसी के पास टेंशन देखने को मिली है। भारत और चीन के सैनिक का आमना सामना हो गया। हालांकि किसी भी पक्ष को किसी भी तरीके के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और आइए अब देखते हैं कि एलएसी पर आखिर हुआ क्या और अब क्या हालात हैं। पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि ये पूरी की पूरी घटना क्या है, किस तरीके से ये स्थितियां बदली हैं। तो क्या हुआ था एलएसी पर? अरुणाचल में भारत चीन सैनिक आमने सामने यहां एक पॉइंट पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों की सेनाएं आपस में आमने सामने हुई हैं और पिछले हफ्ते दोनों सेनाओं में थोड़ी बहुत कड़वाहट आई थी। दोनों देशों के एलएसी को लेकर अलग अलग राय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलएसी को लेकर चीन अपनी अलग राय रखता है। कुछ घंटों तक दोनों सेनाओं के बीच विवाद चलता रहा। ये एक हफ्ते पहले का इंसिडेंट हम आपको बता रहे हैं और पहले से जो तय प्रोटोकॉल था उसके तहत बातचीत भी हुई थी। दोनों देशों की सेनाएं वहां पर पेट्रोलिंग के लिए आई थी और उसी दौरान ये सब कुछ हुआ। किसी भी देश को कोई नुकसान की खबर नहीं है। ये एक राहत की बात है कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये अपने आप में एक राहत की बात है, क्योंकि पिछली बार हम सब जानते हैं किस तरह के टकराव बने थे। तो अब अरुणाचल में एलएसी पर हालात पहले जैसे बन चुके हैं, स्थितियां पहले जैसी ही सामान्य स्थिति बन चुकी हैं। दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर लेकिन यह है, बड़ा डेवलपमेंट यही है कि स्थिति एक बार फिर से खराब होते होते बची है। यानी कि चीन की मंशा ऐसी है, चीन लगातार कुछ न कुछ ऐसा भड़काने का काम कर रहा है जिससे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। दोनों सेनाओं के बीच एलएसी को लेकर यह विवाद हुआ और जैसा कि चीन एलएसी को कभी मानता नहीं है, चीन के दावे भारतीय जमीन पर रहे हैं और यह सबसे बड़ी वजह है कि उसको अपने दावे को लगातार मजबूत बनाने के लिए चीन षड्यंत्र करता रहता है और इंच बाय इंच भारत की जमीन पर कब्जा करने का ख्वाब वो देखता रहता है। हालांकि एक बड़ी बात और बड़ा परिवर्तन यह है कि अब चीन के किसी भी मूवमेंट के बारे में भारतीय सेना और भारतीय अथॉरिटी और भारतीय एजेंसीज को पता चल जाता है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, ये बात तो हम समझ गए कि चीन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यह भी देखना होगा कि शायद वो गुजरे जमाने की बात हो गई कि चीन के मूवमेंट का पता नहीं चलता था। अब हर एक मूवमेंट पर नजर है, ड्रैगन के हर एक मूव पर भारत की नजर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि, क्योंकि ना सिर्फ इसको सिक्योर करने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए ना सिर्फ फुट पेट्रोलिंग बल्कि हर मैकेनिज्म को, हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वो रडार हो, चाहे वो सर्विलेंस सिस्टम हो। हर पेट्रोलिंग पार्टी लगातार हमारी इसलिए जाती है ताकि अपने एरिया को ऑन ग्राउंड भी डोमिनेट कर सके और ये भी देख सके कि चीन लगातार हमारे इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं करता। और अभी इस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं रवि, वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब हम लगातार अपने डोमिनेट करने के लिए उन परसेप्शन लाइन पर जाते हैं तो चीन भी अक्सर आता है उन लाइनों पर। तो भारत का विरोध ये रहता है कि चीन हमारे इलाकों में या फिर उन इलाकों को वॉलेट ना करे, जिसको करने के लिए लगातार चीन भारी संख्या में पेट्रोल पार्टीज को भेजता है। और इसी तरीके का इंसिडेंट ये पिछले हफ्ते हुआ है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में न सिर्फ चीन के पेट्रोल को भारत ने रोका बल्कि जो आपस में जो गतिरोध हुआ या फिर विरोध हुआ उसको भी भारत ने बड़े तरीके से, फिर क्या कहते हैं, सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उसको रिजॉल्व भी कर दिया। रवि बिल्कुल सुमित, लेकिन अब इसके बाद जो बातचीत चल रही है या जो स्थितियां बनी हैं, हम लद्दाख की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जहां जहां हमारे सीमाएं लग रही हैं और जहां जहां चीन की ये कोशिशें चल रही हैं, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस इंसिडेंट का? हालांकि स्थिति नॉर्मल हो चुकी है फिर भी। देखिए रवि, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब डोकलाम हुआ था उसके बाद दोनों देशों में कई प्रोटोकॉल्स को लेकर आपसी सहमति बनी थी। खासतौर पे कि अगर ऐसे कोई इश्यूज होते हैं या फिर आपस में झड़प होती है तो उसको लोकल कमांडर लेवल के पर ही तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। वो बात राजधानियों तक ना पहुंचे, वो लगातार आर्मी के टॉप ऑफिसर्स तक ना पहुंचे और जो कमांडर्स है वो आपस में इसको रिजॉल्व कर ले। तो उन मैकेनिज्म्स को फॉलो किया जा रहा है। भले ही ईस्टर्न लद्दाख के अंदर हम देख रहे हैं कि सिचुएशन पिछले 1.5 साल में बहुत ज्यादा खराब थी, जिसको धीरे धीरे करके 12 राउंड की कॉन्फ्रेंस में सुलझाया गया। 13 राउंड की कमांडर कॉन्फ्रेंस होनी है अभी हाल ही में बहुत जल्दी। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे इलाकों में ना पड़े, इसको भी इंश्योर किया जाता है। यही वजह है कि ये भी जब मैटर हुआ, ये भी जब लगातार गतिरोध हुआ दोनों सेनाओं के बीच में, जब दोनों आपने सामने आ गए, तब दोनों ने जो लोकल कमांडर्स ने उसने आपसी सहमति से आपसी बातचीत करके इस मैटर को रिजॉल्व कर लिया। जी जी जी,
शुक्रिया शुक्रिया सुमित आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।